कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान में आज हम पढ़ेंगे परावैद्युतांक। ठीक है, तो परावैद्युतांक होता क्या है इसको समझते हैं। तो हमने परावैद्युतांक की परिभाषा पहले से लिख दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किसी माध्यम की उपस्थिति में आवेशों के मध्य बल निर्वात की तुलना में जितना गुना कम प्राप्त होता है उस राशि को उस माध्यम का परावैद्युतांक अथवा आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि कोई बिंदु आवेश है, मान लेते हैं। ठीक है, ये दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 हो गए जो एक दूसरे की स्मॉल r दूरी पर उपस्थित हैं। ठीक है, तो इनके ये जो आवेश रखा गया है ये y में मान लेते हैं, इनके मध्य y है। तो इन दोनों आवेशों के बीच कितना बल प्राप्त हो रहा है तो उसको निकालते हैं। तो लिखेंगे जब आवेश Q1 व Q2 वायु में एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर रखे हों तो उनके मध्य लगने वाला बल तो लगने वाला बल हो जाएगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसी आवेश को के बीच में कोई हम माध्यम भर दें। तो यानी कि ये जो हमारा आवेश है Q1 और Q2 ये जो R दूरी पर यह है, इनके बीच कोई माध्यम भर दे रहे हैं। ठीक है, माध्यम, तब लगने वाला बल क्या होगा। ठीक है, तो लिखेंगे जब Q1 व Q2 के मध्य कोई माध्यम रख दें, कोई माध्यम भर दिया जाए तो लगने वाला बल तब क्या होगा, इनके मध्य कोई एक माध्यम भर दिया जाए तो लगने वाला बल क्या होगा, तो हो जाएगा F बराबर, वो ये माध्यम में रखा जा रहा है तो यहाँ पे FM लिख दे रहे हैं यानी मीडियम में। ठीक है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये यहाँ पे एप्सिलॉन नहीं लगाएंगे। ठीक है, Q1 Q2 अपन R स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। ठीक है, ये बन गया। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 भागे समीकरण 2, यानी कि समीकरण 1 और समीकरण 2 से भाग कर देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे F/FM, यानी कि समीकरण 1 ये जो हमारा F और ये समीकरण जो है FM। ठीक है, इनका भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये समीकरण नंबर 1 से मान Q1
अपन Q2 R स्क्वायर भागे 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपन R स्क्वायर। ठीक है, ये भाग में कट जाएंगे और बचेगा F/FM बराबर एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है, चूँकि हम जानते हैं कि एप्सिलॉन R बराबर होता है हमारा F/FM। ठीक है, तो ये इसकी जगह पे एप्सिलॉन R लिख सकते हैं हम। तो यहाँ पे हो जाएगा एप्सिलॉन R बराबर एप्सिलॉन नॉट अपन एप्सिलॉन। ये हमारा यहाँ से फार्मूला निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा एप्सिलॉन R अपन ये। ठीक है, जहाँ में एप्सिलॉन नॉट बराबर होगा निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता और एप्सिलॉन जो होगा निरपेक्ष वैद्युतशीलता। ठीक है, कुछ इम्पॉर्टेंट पदार्थों का परावैद्युतांक याद कर लेते हैं जो कि बहुविकल्पी क्वेश्चन उससे बन सकता है। तो चलिए उसको हम लिखते हैं। ये मैंने लिख दिया है, कुछ पदार्थ के परावैद्युतांक के मान कितने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 2 कॉलम बनाया, एक पदार्थ है एक परावैद्युतांक। तो जिसमें हमारा y का जो है परावैद्युतांक होता है 1.0059 यानी लगभग 1 मान लेते हैं। ठीक है, कांच का जो परावैद्युतांक होता है 5 से 10 होता है, एम्बर का 2.8 होता है, एबोनाइट का 2.8 होता है, शुद्ध जल का 80 होता है और धातु का अनंत होता है। ठीक है, तो इनमें से ये यहाँ से 1 नंबर में क्वेश्चन बन सकता है बहुविकल्पी में कि इसमें यानी कि पूछ सकता है कि कांच का परावैद्युतांक कितना होता है, वायु का कितना होता है, एबोनाइट का कितना होता है, शुद्ध जल का कितना होता है, धातु का कितना होता है। तो ये यहाँ से क्वेश्चन 1 बन सकता है 1 नंबर में। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।